हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला मंडल के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा ने बुधवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्ष भर हुई कमाई के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला मंडल में जोगिंद्रनगर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा, धर्मशाला, चंबा व पठानकोट डिपो शामिल है। निगम की बसों में 31 दिसंबर 2023 तक 11 लाख किलोमीटर ज्यादा चले। इनकम 10 करोड़ 86 लाख से ज्यादा बढ़ी। उन्होंने कहा कि औसतन आय प्रति किलोमीटर 29.99 रही है, जबकि 38 पिछले वर्ष थे। डीजल एवरेज में भी 1 लीटर में 3.64 किलोमीटर चली है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में काफी विकास व बेहतरीन कार्य हुआ, जिसमें कमाई व माइलेज में भी प्रगति की है। निगम की ओर से लगातार चालकों की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। सभी ड्राइवरों का कोर्स सरकाघाट में करवाया जा रहा है। बसों में सफर सुरक्षित बनाए जाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। HRTC मंडल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और आशा दिलाता हूं कि जैसे HRTC पहले ही बेहतरीन सुविधाएं दे रही है, बेहतरीन यात्रा प्रदान कर रही है और आगे भी हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ाने में। और यही आशा रहेगी कि HRTC जो है वो और उन्नति करे। और इस बार की जो अभी हमारा 2023 वर्ष ख़त्म हुआ है, उसमें मैं बताना चाहूँगा धर्मशाला मंडल के तहत जैसे हमारे पास जोगिंद्रनगर से लेके चंबा तक डिपोज आते हैं। जोगिंद्रनगर डिपो आता है, फिर बैजनाथ है, पालमपुर है, जयसिंहपुर है, नगरोटा है, धर्मशाला, पठानकोट और चंबा। तो मैं बताना चाहूँगा इन सब डिपोज ने पिछली बार के मुताबिक जो हमारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जो हमारा टोटल माइलेज है, किलोमीटर कवरेज जो है हमारी, वो तकरीबन 11 लाख किलोमीटर हम ज़्यादा चले हैं पिछले 2022 से, जो कि 2.10% जो है वो पिछले वर्ष के मुताबिक ज़्यादा है। जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम भी हमारी 10 करोड़ 86 लाख रुपए के करीब जो है पिछले साल से 2023 में बढ़ी है, जो कि तकरीबन पिछले साल से 5.50% ज़्यादा है। जहाँ तक हम औसतन पर किलोमीटर लेते हैं इनकम का, आय का, तो आय प्रति किलोमीटर जो है इस साल 2023 में हमारी जो है 39.99 रही है, मतलब 40 रुपये रख सकते हैं, 40 रुपये पर किलोमीटर हमारी आय रही है, जो कि पिछले साल थी हमारी 38 रुपये 70 पैसे। तो उसमें भी हमारा इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन 3.33% है पिछले साल से। और लास्ट पैरामीटर हमारा डीजल वाला जो है, डीजल में भी हमने अच्छा काम किया और जो हमारा डीजल एवरेज है उसमें भी हमने जो अपना खर्चा है डीजल में कम किया है। तो पिछले साल हमारी औसतन 1 लीटर में 3.62 किलोमीटर गाड़ी चलती थी और इस बार जो है वो बढ़ के 3.64 हुई है। उसमें भी हमने 0.55% पिछले साल से बढ़त हासिल की है, मतलब जो खर्चा है हमारा डीजल में उसमें कम किया है। तो नेटसेल में चारों पैरामीटर, चाहे टोटल कवरेज का है, टोटल आय का है, पर किलोमीटर आय है या डीजल पे खर्चा है, उन सब में हमारी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो ये नटशेल में एक धर्मशाला मंडल के तहत जो हमने काम किया है उसमें बताना चाहूँगा। और साथ में बताना चाहूँगा HRTC हमेशा ही आपको पता है हमारे पास वेल ट्रेन स्टाफ आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ है, बहुत अच्छा स्टाफ आता है। उसके बाद हम ट्रेनिंग, तो जैसे स्टाफ नहीं आता है ट्रेनिंग देते हैं, साथ में हम ट्रेनिंग और बीच बीच में देते रहते हैं ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज लगाते रहते हैं। अभी हमने 1 जनवरी से फिर से हर डिपो से जो है ITDR हमारा सरकाघाट जो है वहाँ पर ड्राइवर्स को हम भेज रहे हैं और वहाँ पर हर दिन हर डिपो से ड्राइवर्स जा रहे हैं जो कि वहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स लगा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि HRTC जानी अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती है। लोग जो है बिल्कुल विश्वासपूर्ण जो है HRTC में सफ़र करते हैं और उसी को निरंतर प्रयास हम करते रहते हैं, लोगों का विश्वास बना रहे तो HRTC भी करती रहती है। और हमने अभी फिर से हर साल भी एडवाइजरी जारी करते हैं, फिर से एडवाइजरी जारी की है कि एक तो जब भी बस को लेके जाते हैं तो हमने सुनिश्चित किया है, अड्डा इंचार्जेस को भी निर्देश दिए हैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ़ करके हो ताकि कोई गंदी गाड़ी जो है रोड पे ना जाए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया है कि बस में
ठंड का प्रवेश रोकने के लिए जो है, जब गाड़ी जाए तो खिड़की और दरवाजे का कोई शीशा टूटा ना हो, कोई कैचर हैंडल निकला ना हो, ताकि कोई आदमी जो ठंड के दौरान सफ़र कर रहा है, अगर कहीं ब्रेकेज है उसके कारण ठंडी हवा आए और उसको असुविधा का सामना करना पड़े, तो उसमें भी हमने एक अभी निर्देश जारी किया है भी कोई भी गाड़ी का शीशा ना टूटा हो। साथ में ही जो HRTC वैसे तो कर्टियस, आपको पता है हमारे क्रू मेंबर्स हैं ही हैं, परंतु फिर भी एडवाइजरी के तौर पे हमने फिर से कहा है कि सवारियों से आदरपूर्वक वो सजनता से बात करें, और जब भी सवारियों को जरूरत हो तो उनकी हर संभव प्रयास करें। जैसे कोई बार कोई लेडी अकेली चल रही है, बच्चे के साथ कोई सामान का इशू है, तो अगर किसी को जरूरत है तो उसकी जरूरत करें। और जहाँ तक ढाबे पर रुकते हैं, तो हमने अभी निर्देश दिए हैं कि जो ढाबे पर रुकते हैं तो सुनिश्चित करें कि जो हमारी ड्राइवर कंडक्टर्स हैं वो सुनिश्चित करें कि जब सवारी बैठती है तो जो हमने ढाबा अप्रूव किया है, जो हमने उनकी रेट लिस्ट अप्रूव की है, तो उस पर भी वो सुनिश्चित करें भी सवारियों को जो है उसी रेट पे खाना मिले जो कि हमने अप्रूव किया हुआ है, और सुनिश्चित करें कि टाइमली जो है वहाँ पर खाने की व्यवस्था और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी अच्छी हो। साथ में ही इम्पॉर्टेंट होता है, धुंध पड़ रही है तो बताया, उन्हें स्पेशल निर्देश दिए कि मौसम में वाहन का परिचालन सावधानीपूर्वक करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। और बताया कि अगर मान लो कहीं विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बेटर है गाड़ी को रोक दे, ना कि किसी के कहने पे किसी के दबाव में जो गाड़ी चलाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले होंगे। बहुत बार होता है कि बहुत विजिबिलिटी कम हो, परंतु सवारियों का होता है कि मैंने घर ही जाना है, तो बताया है कि अगर कोई इशू होगा हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परंतु विजिबिलिटी अगर बहुत कम हो, आजकल बहुत कम भी हो रही है, देख रहे होंगे आप हाईवेज के ऊपर काफ़ी लंबी कतार में गाड़ियाँ लगी जाती है, तो स्पेशल निर्देश दिए हैं कि उस पहलू का बहुत ख्याल रखें। और सुनिश्चित किया है कि जो रूट बोर्ड जितने लगाए हैं बिल्कुल अच्छे से लगे हों, ताकि रूट बोर्ड जो है ईजिली पढ़ा जाए सवारियों के लिए। तो और सभी सवारियों को उनके सुविधा अनुसार, जैसे कई बार कोई सवारी बैठते ही पूछती है भाई हम कितने बजे पहुंचेंगे, तो उन्हें बताया कि बिल्कुल स्वापूर्ण तरीके से बताएं भी कि इतने बजे पहुंचने का टेंटेटिव टाइम है, परंतु आजकल धुंध का टाइम है, मौसम खराब है, तो अगर कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, परंतु उन्हें एक एमिकेबली अच्छे तरीके से स्वापूर्ण तरीके से सवारियों को बताना है। और इम्पॉर्टेंट है ये बताया है कि जब भी सवारी बैठती है, जैसे पैसे देती है, उन्हें इमीडिएटली जो उनको टिकट प्रोवाइड करें। सभी प्रचालकों को पहले की तरह निर्देश दिए हैं कि अपनी वर्दी में वो जब भी ड्यूटी पे होता है तो अपनी वर्दी में रहें। और लास्टली जितनी हमारी वोल्वो बसें या एयर कंडीशन बसें चल रही हैं, उन्हें भी इंश्योर किया है कि जो उनके ब्लोअर्स अच्छे से काम करें, ताकि किसी को भी ठंड में, आजकल ठंड का सीजन है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। जैसे कि अभी हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने जो हमारा फिर से रिफ्रेशर कोर्स के आदेश किए, और हम ड्राइवर्स को अपने आज पहली तारीख से हमने दौरा शुरू किया, तो हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि HRTC जैसे पहले सेवाएं देती रही, उससे और बेहतरीन हम इस साल भी अब सेवाएं देंगे। और आंकड़ों से पता लग रहा है कि लोगों का HRTC के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, और हम आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि लोग HRTC में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें।